नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपके समक्ष उपस्थित है मार्च 2023 माह का राशिफल लेकर। यह जो राशिफल हो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करा कीजिए, तो ही आपके ऊपर ये राशिफल सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि के आधार पर ये राशिफल देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। कृपा करके यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों की। वृश्चिक लग्न वालों का मार्च 2023 का जो महीना कैसा रहने वाला है। वृश्चिक लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो मंगल बनता है। मंगल का जो गोचर है वो अभी सप्तम भाव में चल रहा है और यह जो गोचर है वो 12 मार्च तक चलेगा, उसके बाद अष्टम भाव में चला जाएगा। यह गोचर व्यवस्था की हम बात करें तो पिछले 100-120 दिनों से 2-3 महीनों से कहीं ना कहीं आपके अंदर उग्रता, जिद, चिड़चिड़ापन, सडन रिएक्ट करना और जल्दी उग्र हो जाना, फास्ट डिसीजन लेना, यह सभी स्थितियाँ आप झेल चुके हैं पिछले 3 महीनों से। और यह सभी स्थितियों के कारण कहीं ना कहीं आपके पर्सनल भी रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी दिक्कतों का सामना भी आपने किया है। आपकी वाणी में कड़वाहट के कारण भी आपके कहीं ना कहीं काम बिगड़े हैं और सभी स्थितियों में थोड़ा कुछ हद तक सुधार आएगा। लेकिन 12 मार्च के बाद आपको कोई बड़े डिसीजन लेने से बचना है। जब तक मंगल आपके अष्टम भाव में है तब तक आपको कोई बड़े डिसीजन लेने से बचना है। आप जो है वो कहीं ना कहीं कोई सब्जेक्ट को लेकर उसके अंदर गहन अध्ययन करना चाहते हैं, डीपली आप कोई नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। 12 मार्च के बाद कोई मौसमी इन्फेक्टेड डिजीज का आप शिकार ना हो उसका भी आपको ख्याल रख के चलना है। रोग जल्दी पकड़ में नहीं आएंगे 11-12 मार्च के बाद, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चले। अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाने का काम बिल्कुल मत कीजिए। परिस्थिति को अपने अनुकूल करके चलिए, धीरज धैर्यता से आगे चलिए, तो कहीं ना कहीं स्थिति आपकी अनुकूल होती नज़र आ सकती है। और 12 मार्च के बाद कोई बड़े डिसीजन लेने से आपको बचना है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। कार, वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं, खास करके शाम के टाइम के वक्त भी आप विशेष ख्याल रखें। और नॉनवेज ड्रिंक्स का अगर आप सेवन करते हैं तो उनसे पूर्णतः दूरी बनाकर रखें। पानी की मात्रा बॉडी में ज़्यादा लीजिए और शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए। तला भुना हुआ और तीखा भोजन खाने से आपको बचना है। और गैस, एसिडिटी, पाइल्स और रक्त संबंधित जिन लोगों को पहले से ये सभी बीमारियों से पहले से जो लोग ग्रसित है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना बेहद आवश्यक है। रोग जल्दी पकड़ में नहीं आएंगे, ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती है। और कर्ज देने व कर्ज लेने से आपको बचना है। 11 मार्च के बाद धन का जो खर्च है वो प्रचुर मात्रा में सुख सुविधा लग्जरियस लाइफ के पीछे होता नज़र आ सकता है। इसलिए आप पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और लाइफ पार्टनर का भी स्वास्थ्य 11 मार्च के बाद थोड़ा गड़बड़ होता नज़र आ सकता है। और चारित्रिक रूप से आपको मजबूत रहना है और स्त्री पक्ष से आपको विशेष सावधानी रखनी बेहद आवश्यक है। उनके कारण कोई भी कारण आप बदनामी का शिकार ना हो उसका भी आपको ख्याल रख के चलना है। और यह जो महीने हो यात्रा के योग बन रहे, हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक और 31 तारीख को कोई ना कोई यात्रा के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं एजुकेशन के। एजुकेशन को लेकर जो टीचिंग फील्ड के विद्यार्थी है, इंजीनियरिंग है, लॉ फील्ड के विद्यार्थी है, उन सभी लोगों के लिए यह गोचर बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर को लेकर 14 मार्च के बाद आपके मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में थोड़ी वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। और वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण अपने कार्यस्थल पर थोड़ा 14 मार्च के बाद वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, तो उसके हिसाब से थोड़ी भागदौड़ रह सकती है। बाकी कैरियर को लेकर बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। फाइनेंशियल को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, बशर्ते 11 मार्च के बाद सुख सुविधा लग्जरियस लाइफ के पीछे धन का खर्च ज़्यादा होगा, तो आप पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यह महीने जो हो धन लाभ के योग बन रहे हैं, हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। उन तारीखों में रुके हुए फंसे हुए पैसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, या तो उन तारीखों में आप कोई न कोई माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। हम आपको तारीख बता देते हैं, आप तारीख नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से आपको धन लाभ के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन को लेकर स्थिति मध्यम रहेगी। 11 मार्च के बाद आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रख के चलना है और वैचारिक मतभेद ना हो उसका भी आपको
विशेष ख्याल रख के चलना अति आवश्यक है, क्योंकि सप्तम भाव का जो अधिपति शुक्र है वो 11 मार्च के बाद अपने से द्वादश भाव में चलेगा और राहु के साथ युति में रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं कोई थर्ड व्यक्ति का इन्फ्लुएंस आने के कारण भी आपके वैवाहिक जीवन के अंदर तनाव पैदा हो सकता है। तो इसलिए पहले से ही आप स्थिति को अपने अनुकूल करके चलिए। जो भी दिक्कतें रहती है, जो भी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सामने बैठकर सॉर्ट आउट कर लीजिए, यही आपके लिए भलाई है। और वैवाहिक के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं संतान की। संतान को लेकर मध्यम रहेगा। संतान का स्वास्थ्य थोड़ा छोटा मोटा गड़बड़ रह सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और मार्च 2023 का जो महीना है वो वृश्चिक लग्न वाला जातकों के लिए बढ़िया साबित हो, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः बीज मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। भगवान शिव हनुमान जी के आप दर्शन कर लेते हैं। प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।